and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सेकंड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी दो ध्रुवीयता के अंत का थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉजेज़ ऑफ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, यानी कि सोवियत संघ के विघटित होने के कारण। यानी ऐसे कौन से कारण थे जिनके चलते विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। सोवियत यूनियन के विघटन के लिए एक नहीं अनेक कारण उत्तरदायी माने जाते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है वन पार्टी सिस्टम, यानी सोवियत व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया था। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की अनेक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी, जो सुधार समय रहते नहीं हो सके, जिसके चलते आगे सोवियत संघ का विघटन हुआ। नेक्स्ट रीज़न है लेक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का अभाव। सोवियत यूनियन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। वहाँ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार भी प्राप्त नहीं थे, जिसके चलते सोवियत यूनियन की जनता में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक प्रकार का असंतोष विद्यमान था, जो कि आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का एक कारण साबित हुआ होगा। नेक्स्ट रीज़न है आर्म रेस, यानी कि हथियारों की होड़। सोवियत संघ ने अमेरिका से आगे निकलने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों के निर्माण पर लगाया, ताकि वो अमेरिका से अधिक ताकतवर और शक्तिशाली बन सके। इससे उसकी अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा और ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ। नेक्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अब पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ चुकी थी। उसके अंदर दिन प्रतिदिन आर्थिक संकट गहराता जा रहा था और इस गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। नेक्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक हेल्प टू ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, यानी पिछलग्गू देशों पर खर्च। सोवियत यूनियन ने पूर्वी गठबंधन के देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया, जिससे वो अपने देश में व्याप्त समस्याओं का समाधान नहीं कर सका और इसके चलते भी सोवियत संघ का विघटन को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट रीज़न है पार्टी बिकेम अनरिस्पॉन्सिव, यानी पार्टी का जवाबदेह ना रहना। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत यूनियन में लगभग 70 वर्षों तक शासन किया, लेकिन अब ये पार्टी जवाबदेह नहीं रह गई थी। ये नागरिकों की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रही थी। संभवतः यह भी एक कारण था जिससे सोवियत संघ के विघटन को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट रीज़न है गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने सोवियत संघ को विघटित होने से बचाने के लिए वहाँ सुधार लागू किए, लेकिन ये सुधार बहुत ही धीमी गति से हो रहे थे, जो लोगों की आकांक्षाओं को शांत नहीं कर सके और इसके चलते भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। नेक्स्ट रीज़न है रशिया सुपीरियरिटी, यानी रूस की प्रधानता। सोवियत गणराज्य 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, लेकिन अधिकतर मामलों में उसकी राजनीतिक गतिविधियों में रूस को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे अन्य सभी देश नाखुश रहते थे और ये भी सोवियत संघ के विघटन का एक कारण सिद्ध हुआ होगा। नेक्स्ट रीज़न है राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद का उदय। सोवियत गणराज्य में शामिल देशों में जब राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है, तो एक एक कर वो देश सोवियत गणराज्य से अलग हो जाते हैं और इस तरह सोवियत गणराज्य बिखर जाता है। इस तरह सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस तरह हमने देखा कि सोवियत संघ के विघटन के लिए एक नहीं अनेक कारण उत्तरदायी थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।